1917 में बिहार के चंपारण में नील की ज़राअत करने वाले किसानों पर मजालिम के खिलाफ तहरीक चली थी, जिसे नाम दिया गया था चंपारण सत्याग्रह। उस तहरीक की कामयाबी ने ही गांधी जी को यक्के बाद दीगरे अंग्रेजों के खिलाफ मुतअद्दिद तहरीक चलाने की तरगीब दी, और उसी तहरीक के बाद गांधी को महात्मा का लक़ब हासिल हुआ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चंपारण सत्याग्रह से पहले गांधी को मारने का एक जबरदस्त मंसूबा अंग्रेजों ने तैयार किया था और उसे नाकाम बनाया हुब्बुल वतनी के जज्बा से सरशार शख्सियत बतख मियां अंसारी ने। गांधी की जिंदगी बतख मियां ने किस तरह बचाई, ये अब एक दिलचस्प दास्तान मालूम पड़ती है। मामला कुछ यूं हुआ कि 1917 में नील के किसानों पर बहुत जुल्म हो रहा था और नील फैक्ट्री मैनेजरों के लीडर इरविन थे। किसान बेइंतहा परेशान थे और राजकुमार शकल, शेख गुलाब और शीतल राय के बहुत जिद करने पर गांधी अप्रैल के महीने में चंपारण पहुंचे। जब इसकी खबर इरविन को मिली तो उसने बहुत खतरनाक मंसूबा तैयार किया। मंसूबा ये था, गांधी जी के खाने में जहर देकर उन्हें मौत की नींद सुलाने का। इस मकसद को पूरा करने के लिए इरविन ने गांधी जी को अपने घर इशाइये पर मदऊ किया और फिर अपने बावर्ची बतख मियां को बताया कि किस तरह जहर मिला हुआ सूप गांधी जी को देना है। गांधी जी के साथ इरविन के घर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजहरुल हक और कुछ दीगर लोग भी पहुंचे हुए थे। अपनी छोटी सी कमाई के जरिए फैमिली का पेट पालने वाला बतख मियां गांधी को मारने का मंसूबा जानकर अंदर ही अंदर कांप रहा था और सोच रहा था कि आखिर किस तरह इस मुसीबत को टाला जाए। फिर वो ट्रे में दूध से तैयार मशरूब लेकर गांधी के पास गया, लेकिन उन्हें पीने नहीं दिया। जब बतख मियां की आंखों से गांधी की आंखें मिली तो बतख मियां की आंखें अश्कबार हो गईं और उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दीगर मेहमानान के सामने ही पूरी हकीकत खोलकर रख दी। फिर गांधी और उनके साथी तो वहां से चले गए, लेकिन बतख मियां को इरविन के गुस्से का सामना करना पड़ा। उन्हें बेरहमी से पीटा गया और जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अंग्रेजी जुल्म की इंतहा उन पर कुछ इस तरह बढ़ी कि जिस छोटे से घर में उनकी फैमिली रहती थी उसे भी मुनहदिम कर दिया गया। एक तरफ गांधी की जिंदगी बचाने के लिए बतख मियां को सजा मिली और दूसरी तरफ गांधी ने हिंदुस्तान में अपनी तहरीक चंपारण सत्याग्रह चलाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदुस्तान के पहले सदर बनाए गए। बताया जाता है कि सन 1957 में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मोतीहारी चंपारण का दौरा किया तो एक जलसे आम से खिताब कर रहे थे। अचानक उन्हें भीड़ में एक जाना पहचाना शख्स नजर आया। राजेंद्र प्रसाद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें एहसास हुआ कि ये तो बतख मियां अंसारी हैं। दूर से ही उन्होंने आवाज लगाई, बतख भाई कैसे हो? फिर राजेंद्र प्रसाद ने बतख मियां को स्टेज पर बुलाया और गांधी की जान बचाने वाला पूरा वाकया वहां मौजूद लोगों से कह सुनाया। हैरानी की बात यह है कि इंतहाई अहम इस वाकये का तज़किरा ना ही महात्मा गांधी की खुद नोश्त में है और ना ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जरिए तहरीर करदा चंपारण की तारीख में मबनी सबसे भरोसामंद इस किताब में, जहां चंपारण की हर छोटी बड़ी बात लिखी हुई है। लेकिन कुछ लोगों की यादों में बतख मियां अंसारी जिंदा है और अगर इस वाकये को तारीख की किताब में दर्ज नहीं किया गया तो ये उन पर जुल्म ही होगा, और ये जुल्म अंग्रेज अफसर इरविन के उस जुल्म से बहुत बड़ा होगा जो गांधी की जान बचाने के एवज उन पर ढाया गया था।